कि कोई साथ दे ना दे तू चलना सीख ले, कि कोई साथ दे ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से तू हो वाकिफ तू जलना सीख ले, कोई रोक नहीं पाएगा तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने से, बस तू हर मुश्किल से लड़ना सीख ले। जी हाँ मेरे दोस्तों, तू हर मुश्किल से लड़ना सीख ले। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके साथ जुड़ा हूं, जिसमें पढ़ेंगे दोस्तों एकीकरण। कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों, सभी एग्जाम में आपके ये टॉपिक लगता है दोस्तों। फिर आपको एक लास्ट में कल एक ऑब्जेक्टिव वीडियो डालूंगा, जिससे आपका सारा एकीकरण दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो बात यह आती है कि एकीकरण होता क्या है, मतलब क्या है एकीकरण का, तो यह समझना जरूरी है। एकीकरण दोस्तों कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यह आज़ाद होने से पहले की बात तो आज़ादी से भी पहले की, ठीक है। तो दोस्तों आज़ाद हुआ था उस समय दोस्तों ब्रिटेन में एक नई सरकार आई थी दोस्तों, एटली की सरकार। किसकी सरकार? एटली की सरकार दोस्तों, लेबर पार्टी से था ये, ठीक है। और इसके सामने खड़ा था दोस्तों चर्चिल। तो होता क्या है कि दोस्तों कि एटली ने क्या कहा कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो मैं भारत को आज़ाद कर दूंगा दोस्तों। घोषणा कर दी थी जून 1948 की। कब की थी? जून 1948 की घोषणा की थी कि मैं जून 1948 में भारत को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन भारत इससे एक साल पहले ही आज़ाद हो जाता है। और चर्चिल ने तो कह दिया था कि सोने के अंडे देने वाले भारत को मैं कभी आज़ाद नहीं करूंगा दोस्तों। तो इनको तो जानना ही था, इसके एक साल पहले ही हमारा देश आज़ाद हो गया था। लेकिन जब ये अंग्रेज गए, ये तो जाना ही था, लेकिन जब ये गए तभी एक समस्या रखे गए थे कि हमारे देश में उस समय अगर आज़ादी के समय अगर देखें तो कुल मिलाकर 565 राजा बोल दो या बोल दो दोस्तों रियासतें, इतने रियासतें थी भाई, अलग अलग रियासतें थी। तो इसको एकजुट किस प्रकार से किया जाए, इसका समय दोस्तों वाइस राय का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो वाइस राय में दोस्तों लॉर्ड रिपन वाइस राय था उस समय दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन याद रख लेना आप, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन पूछ लिया जा सकता है। तो उस समय दोस्तों 565 रियासतें थी, अर्थात राजा बोल दो आप। तो इनको एकजुट किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। क्योंकि तो इस कारण से अंग्रेज तो चले गए थे, तो इस कारण से, और अंग्रेज एक घोषणा भी करके गए थे कि उस समय भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, तो कि जो रियासत पाकिस्तान में जाना चाहती है तो वो पाकिस्तान में मिल सकती है, और जो भारत में रहना चाहती है वो भारत में रह सकती है, और अपनी जो स्वतंत्र रियासत रखना चाहती है वो भी इस प्रकार से अपनी स्वतंत्र रियासत रख सकती है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि कौन है जो पाकिस्तान में जाना चाहेगा और कौन है जो भारत में रहना चाहेगा। सब अपनी स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे दोस्तों। तो एक नई समस्या बन के आ जाती है। तो ऐसे में पटेल जी आते हैं, और पटेल जी आकर दोस्तों एक विभाग की स्थापना करते हैं। उसका नाम है दोस्तों रियासती विभाग। रियासती विभाग दोस्तों, इसकी एक्चुअल डेट भी पूछी जा चुकी है दोस्तों, 5 जुलाई 1947 दोस्तों इसकी एक्चुअल डेट है। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे दोस्तों पटेल जी, और इसके जो सचिव बनाए गए थे, वो तो दोस्तों वीपी मेनल। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। रियासती विभाग, इसकी एक्चुअल डेट भी पूछी जा चुकी है दोस्तों, और ये भी पूछी जा चुकी है कि हमारे देश को आज़ाद करने की घोषणा कब की गई थी। जून 1948 की हुई थी, लेकिन इसके एक साल पहले ही हमारा देश आज़ाद हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हो गई। तो दोस्तों ये जो स्वतंत्र रियासत रख सकते हैं, तो इस रियासती विभाग के तहत पटेल जी ने एक घोषणा की कि स्वतंत्र रियासत अपनी वही रियासत रख सकती है कि जिसकी जनसंख्या तो जिसकी दोस्तों 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख से अधिक, और जिसकी दोस्तों वार्षिक आय है वो 1 करोड़ से, जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है, वो अपनी स्वतंत्र रियासत रख सकती है। ऐसे में दोस्तों भारत की तो छोड़ो आप, राजस्थान की ऐसी इन शर्तों को पूरी करने वाली मात्र 4 रियासतें थीं।
और वो 4 रियासतें भी कौन कौन सी है, जो बड़ी होगी वही तो होगी। तो बड़ी बड़ी रियासतें ले लो आप इसमें। पहली ले लो आप दोस्तों जोधपुर। कौन सी ले लो पहली? जोधपुर। दूसरी ले लो आप जयपुर। जोधपुर आ गई, जयपुर आ गई। एक ले लो आप उदयपुर, और एक ले लो आप बीकानेर। ये आप रख सकते हो। ऐसी ये 4 रियासतें ही थी जो इन दोनों शर्तों को ये पूरा कर रही थी साथियों, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं आती। उसके बाद में 3 रियासतें भारत की ऐसी रियासतें थी जो इस प्रकार से कोई पाकिस्तान में जाना चाहती थी, कोई कहाँ जाना चाहती थी। तो ऐसे में जो पहली रियासत है, जो आज भी समस्या है हमारे दोस्तों, ये जो आगे की बात आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर क्यों बता रहा हूं मैं, ये इसीलिए बता रहा हूं कि अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आपको पूरा एकीकरण समझ में नहीं आएगा साथियों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को, तो उसमें 3 रियासतें ऐसी थी दोस्तों। पहली थी तो दोस्तों कश्मीर। एक रियासत तो भारत में ऐसी थी, कश्मीर। कश्मीर का अगर दोस्तों उस समय शासक की बात करें तो इसका समय था हरि सिंह। कौन था उस समय शासक दोस्तों? हरि सिंह। तो कहते हैं कि हरि सिंह, जो हरि सिंह है कश्मीर का, वो इस प्रकार से भारत में विलय नहीं हो रहा था, विनय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा था। ऐसे में होता क्या है कि उसी समय कश्मीर पर आक्रमण कर देते हैं पाकिस्तान। तो कश्मीर का आक्रमण होते ही हरि सिंह भागता भागता वापस पटेल जी के पास आता है कि पटेल जी हमारी मदद कीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, ठीक है। तो पटेल जी कह देते हैं कि हम क्यों करें आपकी मदद, आप तो हमारे भारत में हो ही नहीं, तो आप जानो और आपका काम जाने। तो ऐसे में कहते हैं कि हरि सिंह कहता है कि लाओ आप दो, मुझे आपके कागज करता हूँ हस्ताक्षर। तो कहते हैं कि दोस्तों हरि सिंह ने भी कर देते हैं वहाँ पर हस्ताक्षर। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद में ये मामला यूएनओ में चला गया था, नेहरू जी ने ले लिया था, और जो कि चलता ही रहा, वो अभी निपटा है दोस्तों। तो ठीक है, तो कैसे भी करके कश्मीर में भी कश्मीर भी मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों दूसरी रियासत है हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों, हैदराबाद यह भारत की सबसे बड़ी रियासत है दोस्तों, सबसे बड़ी। यह भी आपको याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? हैदराबाद है दोस्तों। तो इस पे भी बाद में सैनिक कार्रवाई की गई थी। इसके भी बाद में सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसको भी मिला गया था। और एक रियासत दोस्त और है दोस्तों, जूनागढ़। जूनागढ़ दोस्तों ये गुजरात वाला है, यह गुजरात वाला जूनागढ़ है। तो ऐसे में कहते हैं कि इसमें जनमत करवाया गया था, इसमें जनता का मत करवाया गया था। और उसके बाद में ये जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ठीक है। तो इस प्रकार से तो इनका भी जनमत करके इस प्रकार के ये वाला मामला तो किसी भी प्रकार से निपटाया दोस्तों। तो ये थी दोस्तों बेसिकली बातें। और अब आगे के राजस्थान की ओर चलेंगे अपन, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ के साथ आप अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है साथियों, ठीक है। कंप्लीट करा दूंगा भाई आज को राजस्थान। बताओ आप क्या क्या समझ में नहीं आया इसमें, यहां तक आपको क्या समझ में नहीं आया? अब चलते हैं दोस्तों राजस्थान की ओर। ये चल गया अपन राजस्थान की ओर। राजस्थान में दोस्तों उस एकीकरण के समय देखें तो राजस्थान में उस समय दोस्तों टोटल तो थी 19 रियासतें, 19 तो थी उस समय रियासतें। और उसके बाद में 3 थे तो दोस्तों ठिकाने। अब आप बोलोगे ठिकाने क्या होता है? ठिकाना वो होता है दोस्तों, रियासत तो वो होती है जहां पर राजा बैठता था, राजा का शासक होता था। और ठिकाना वो होता है जहां पर ठिकानेदार बैठता था, अर्थात दोस्तों ठाकुर बैठता था वहां पर, ठीक है। तो 3 तो ठिकाने थे, 3 ठिकानों में भी कोई टेंशन नहीं आपको। महाभारत में सबसे छोटा कौन था दोस्तों? नकुल। न से हो जाएगा आपके निम्राणा, न से हो जाएगा आपके निम्राणा। अजमेर में पड़ता है, ये अलवर में पड़ता है, सॉरी अलवर में पड़ता है निम्राणा। और निम्राणा का दोस्तों उस समय जो शासक था वो था राजेंद्र सिंह। उस समय दोस्तों शासक था राजेंद्र सिंह, जो कि दोस्तों जब अलवर मिलेगा
जब अलवर का एकीकरण होगा उस समय ये भी मिल जाएगा। अलवर दोस्तों होता तो प्रथम चरण में, प्रथम चरण में ये मिल जाता है। कैसे बन जाएगा आपके कुशलगढ़। और दोस्तों कुशलगढ़ का उस समय कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, बांसवाड़ा। जब बांसवाड़ा मिलेगा अतः दोस्तों दूसरे चरण में ये भी मिल जाता है। और बांसवाड़ा का दोस्तों उस समय शासक था हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह उस समय शासक था। और कहते हैं कि ये जिस प्रकार से 3 ठिकानों में कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना था, ये भी याद रखना है आपको। पूछा जा चुका है तीनों ठिकानों में कौन सबसे बड़ा कौन था। और ल से बन जाएगा आपके लावा। लावा पड़ता है दोस्तों वर्तमान टोंक में पड़ता है ये लावा। और इस प्रकार का यहाँ का जो शासक था दोस्तों प्रदीप सिंह यहाँ का शासक था, जो कि दोस्तों बाद में मिला था। उसके बाद में ये तो हो गए पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे 3 ठिकाने। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों एक था दोस्तों सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश बोल दो, या दोस्तों इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश ही मान लो अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी क्या होती है दोस्तों, तो ये भी मैं बताता हूं कि जो अंग्रेज अपने देश पे शासन करते थे उसने अपने देश को 3 कैटेगरियों में बांट रखा था। वो 3 कैटेगरियां कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 3 कैटेगरियां कौन कौन सी थी। एक तो था दोस्तों ए श्रेणी, और एक थी बी श्रेणी, और एक थी दोस्तों सी श्रेणी। ए श्रेणी में वो राज्य आते थे, वो क्षेत्र आते थे, वो रियासतें आती थी जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन करते थे। अंग्रेज जहां पर क्या करते थे, जहां पर सीधा शासन करते थे। और इसमें कौन कौन से आते, बम्बई आती थी, चेन्नई आती थी, मद्रास आती थी, कोलकाता आती थी। ये वो क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेज सीधा शासन करते थे। ठीक है। तो इसमें तो जब जहां पर जिसमें बम्बई, चेन्नई, और बी श्रेणी में कौन कौन आते थे, जहां पर दोस्तों रियासतें आता दोस्तों राजा शासन करते थे। तो आप राजा कहाँ पर, जो अपने राजस्थान में भी रियासतें हैं, तो आप समझ सकते हो कि हमारा राजस्थान किस कैटेगरी में आता था। वो आता था दोस्तों बी कैटेगरी में हमारा राजस्थान आता था। इसमें राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश, यूपी, सारे इसी में आ जाएंगे आपके। सी कैटेगरी में वो आता था जहां पर दोस्तों चीफ कमिश्नर, जहां पर बैठता था दोस्तों चीफ कमिश्नर। ठीक है। कि जैसे कि अपना ये राजस्थान है, जैसे कि दोस्तों अपना राजस्थान है, और राजस्थान में यहां पर अजमेर में बैठता था चीफ कमिश्नर। और यहां से पूरे राजस्थान का वो इस प्रकार से यहाँ से नेतृत्व करता था और अपने पूरे राजस्थान को कंट्रोल करता था दोस्तों, जैसे कि एजीजे। ठीक है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। उसके बाद में थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे अपन राजस्थान के एकीकरण की ओर बढ़ेंगे। ये अपना राजस्थान है दोस्तों। और राजस्थान में बात करें तो जैसे कि आप देखेंगे कि मारवाड़ का दोस्तों तो उस समय शासक था, सॉरी दोस्तों मेवाड़ का, और मेवाड़ का था दोस्तों उस समय भूपाल सिंह। सॉरी दोस्तों मारवाड़ का कौन था, उदयपुर का भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह जो राजस्थान का कौन सा संघ बनाना चाहते थे। महाराणा भूपाल सिंह दोस्तों राजस्थान को अपने संघ में बनाना चाहता है, राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहता था इसको। किसको, राजस्थान यूनियन सिंह। उसी समय अगर देखेंगे आप दोस्तों को कोटा का था दोस्तों भीम सिंह। उस समय था कोटा का, जो क्या अपना इस प्रकार से अलग संघ बनाना चाहता था, कोटा का भीम सिंह। ये बनाना चाहता था दोस्तों हाड़ौती संघ। ये अपना हाड़ौती संघ बनाना चाहता था। और इस प्रकार से दोस्तों यहां जयपुर का था दोस्तों मान सिंह क्या करता था कि इसकी प्रकार से बड़ी बड़ी रियासतों को लेकर, और ये बनाना चाहता था दोस्तों
पश्चिमी राजस्थान यूनियन संघ, ये बनाना चाहता था दोस्तों पश्चिमी राजस्थान यूनियन संघ। और एक आप देखेंगे दोस्तों डूंगरपुर का था लक्ष्मण सिंह, जो दोस्तों बागड़ संघ बनाना चाहता था। डूंगरपुर का था लक्ष्मण सिंह, जो अपना बांगड़ संघ बनाना चाहता था दोस्तों। तो ये तो सारे के सारे विफल हो गए हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन तो बन गया, तो आपको तो याद रखना है साथियों, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों चरण की ओर, कि कितने चरणों में हुआ और कैसे हुआ, सारी चीजें दोस्तों आपको एक ट्रिक में मैं आपको याद करवा दूंगा। तो दोस्तों इसको मैं फिलहाल मिटाता हूं। अब देखो दोस्तों, जो एकीकरण हुआ अपना, वो इस प्रकार से 7 चरणों में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वो 7 चरणों में होता है। और एक और याद रखना है आपको, 8, 7, 14, ये भी आपको याद रखना है। 8, 7, 14 होते हैं, इसे मान लो, ठीक है। तो 8, 7, 14 दोस्तों 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। एकीकरण को तैयार होने में, राजस्थान को राजस्थान बनने में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। और दोस्तों 7 चरणों में होता है। तो वो 7 चरण भी दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, नाम क्रम से याद होनी चाहिए, नाम सहित आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आप यहां पर पड़ती है दोस्तों दिल्ली, यहां पर पड़ती है दोस्तों दिल्ली। और दिल्ली से किस तरफ से एकीकरण होता है वो आएगा, ध्यान रखना। पहले तो होगा दोस्तों घड़ी घूमती है ना, घड़ी अपनी, उस घड़ी की दिशा में एकीकरण होता हुआ आएगा। पहले तो होगा दोस्तों इस क्षेत्र का एकीकरण होगा, फिर उसके बाद में इस क्षेत्र का एकीकरण होगा, फिर उसके बाद में इस क्षेत्र का एकीकरण होगा, फिर इस क्षेत्र का होगा, और फिर होगा दोस्तों इस क्षेत्र का एकीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 चरण याद कर लो, बाकी के दो के नाम में आपको याद करवा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका नाम पहला जो इस प्रकार से पहले चरण की जो स्थापना होती है भगवान के नाम से हम शुरुआत करते हैं हमेशा। तो भगवान के नाम से कर लेते हैं पहले वाले की। तो पहले वाले का नाम रख देते हैं दोस्तों मत्स्य संघ। क्या नाम रख देते हैं इसका? मत्स्य संघ। पहले वाले का नाम रख देते हैं दोस्तों अपन मत्स्य संघ, ठीक है। उसके बाद में ऐसे इस प्रकार से होता हुआ आएगा एकीकरण। तो उसके बाद में दूसरा वाले का, ये देखो आप कौन सी दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दिशा तो आपको याद होगी, इसे रीजनिंग में पढ़ा होगा ना आपने, दिशा, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी अपनी? पूर्व दिशा हो जाएगी। ऐसे भी याद नहीं रहे तो आप ऐसे याद कर लो, उत्तर दक्षिण तो सबको पता है, ऐसे पश्चिम और पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो ये होगी दोस्तों आपकी पूर्व दिशा। तो इसको दे देंगे अपन यहां से, इसके बाद में इसको नाम दे देंगे अपन पूर्व राजस्थान संघ दोस्तों। इसका नाम दे देंगे अपन, ये मत्स्य संघ। उसके बाद में ये मत्स्य संघ नहीं मिला था दूसरे में, तो दूसरे का नाम दे देंगे अपन पूर्व राजस्थान संघ दोस्तों। इसका नाम दे दिया अपने पूर्व राजस्थान संघ, ठीक है। पूर्व दिशा में कोई टेंशन नहीं, आपको दोस्तों बिल्कुल याद हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे इस प्रकार से, उसके बाद में ये चरण हो गया, उसके बाद में ये वाला चरण होगा, ठीक है। तो इसका क्या नाम रखेंगे अपन? इसके बाद में ये और ये दोनों मिल गए, तो इसका नाम रख दिया अपने ये और ये मिलकर ये वाला तीसरा चरण कंप्लीट हुआ था। तो इसका नाम रखा था अपने संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम रखा अपने तीसरे वाले का? ये मिला है तो पूर्व राजस्थान, इसके आगे क्या लगा दिया अपने? संयुक्त लगा दिया। तो ये हो गया अपना संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ दोस्तों, ठीक है। क्षेत्र एक बार आप नाम देख लीजिए, उसके बाद में सारे आपको कंप्लीट हो जाएंगे आपके। उसके बाद में ये वाला, ये दोस्तों बहुत बड़ा इस प्रकार से नए बड़ा क्षेत्र मिला था। तो इसमें ये बड़े को क्या बोलते हैं अपन? वृद्ध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? वृद्ध। तो इसका नाम था दोस्तों वृद्ध राजस्थान संघ, वृद्ध राजस्थान संघ। ये दूसरा तीसरा और चौथा, इन चारों को मिलाकर ये बना था दोस्तों वृद्ध राजस्थान संघ। और उसके बाद में जो पांचवा, ये पहला चरण था, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा चरण, और ये था दोस्तों आपके 5वां चरण।
पांचवा चरण छोटे और पहले का मिलकर, अर्थात दोस्तों छोटे में कौन कौन मिल रहे हैं, सारे मिल रहे हैं, और छोटे और पहले का मिला, अर्थात दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 + 1 बराबर ये कौन सा चरण बना था आपके, पांचवा और पहला वाला मिलकर पांचवा चरण कंप्लीट हुआ था आपको। तो इसका क्या नाम रखेंगे, संयुक्त वर्ध राजस्थान संघ रखा था, तो इसका रखेंगे अपन संयुक्त वर्ध राजस्थान, संयुक्त वर्ध राजस्थान संघ दोस्तों। उसके बाद में छठा और सातवां चरण था, छठे चरण का नाम है दोस्तों राजस्थान संघ, और उसके बाद में राजस्थान, अर्थात दोस्तों छठा सात और राजस्थान दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कौन से चरण में यूज किया गया था। तो देखो आप यहाँ पर दूसरे चरण में राजस्थान शब्द आपके यहाँ पर मिल गया है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से दूसरा चरण लगाना है, ठीक है। तो ये आपके नाम हो गया। पहले एक मिनट देखो, आप सबके पहले मत्स्य संघ भगवान के नाम पे रखा, उसके बाद में पूर्व दिशा में पूर्व राजस्थान संघ रखा, तीसरे का नाम रखा अपने संयुक्त पूर्व राजस्थान, और इसका नाम रखा अपने वर्ध राजस्थान संघ, और उसके बाद में लिखा अपना संयुक्त वर्ध राजस्थान संघ दोस्तों। उसके बाद में राजस्थान छठे और सातवें में कोई आपको दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और इस प्रकार से मिलते हुए भी ऐसे आएंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो साथियों। अब देखेंगे अपन इसकी डेट देखेंगे दोस्तों कि डेट किस प्रकार से आपको याद करनी है, क्योंकि इसकी एक्चुअल डेट भी सभी की पूछी जा चुकी है। लाओ अपने दिमाग में, पहले वाले चरण का क्या नाम था, ये लगाया मैंने पहला वाला चरण, इसका नाम था मत्स्य संघ। दूसरे का नाम बताओ आप, फटाफट बताते जाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये आपके सातवां मत्स्य संघ। उसके बाद में पूर्व राजस्थान संघ, उसके बाद में रखा अपने संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। तीसरे का नाम रखा अपने वर्ध राजस्थान संघ, और पांचवे का नाम रखा अपने संयुक्त वर्ध राजस्थान संघ दोस्तों। उसके बाद में अब इनकी आपको डेट याद करनी है, सभी की अपन को क्या याद करनी है आपको दोस्तों, डेट याद करनी है अपन को। कोई सूत्र की जरूरत नहीं है आपको दोस्तों, बिल्कुल पूरा याद करवा दूंगा आपको। मत्स्य संघ, इसके पहले वाले देखो, आपकी पहले वाले जो तीन हैं ये तीनों, इनका एकीकरण हुआ दोस्तों 1948 को, 1948। उसके बाद में ये दो हैं, इनका हुआ 1949 दोस्तों, और उसके बाद में एक का हुआ 1950, और एक का तो सबको याद है इसे 1956 दोस्तों। ये तो इनका सन हो गया, ये आप याद कर लो। तीन तो है भाई 1948 में, 2 49 में, 1 50 में और 1 56। 3 49, 3 48, 2 49, 1 50 और 1 56। 3 49, 3 48, 2 49, 1 50 और 1 56। अब इसकी डेट याद करनी है अपन को, ठीक है दोस्तों। पहले वाले की देखो आप डेट, पहले वाले की डेट है दोस्तों 18 मार्च, याद रखना आप 18 मार्च दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इसके पहले वाले के 7 दिन बाद में, पहले वाले के 7 दिन बाद में 18 दोस्तों 25 मार्च को, पहले वाले के दूसरे वाले के पहले और दूसरे के बीच में 7 दिन का अंतर है दोस्तों, 18 और 5, 18 7 25 मार्च को। उसके बाद में इसके एक महीने बाद में 18 दोस्तों, यहाँ 18 मार्च है तो यहाँ कर देंगे अपन 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को इसका एकीकरण होता है दूसरे चरण का। उसके बाद में 1949 वाले की याद रखनी है आपको। 1949 की कौन सी डेट है दोस्तों, इसकी अप्रैल है, तो 1934 चरण का याद रखना। चौथे चरण में जो जयपुर है जो अपनी राजधानी बना था वो दोस्तों चौथा चरण था, जिसकी आपको याद होगी 30 मार्च।
इसके दिन 29 मार्च के दिन अपन जिस कारण राजस्थान दिवस इसलिए मनाते हैं दोस्तों। और इसकी है आपको याद रखना 15 मई। इसकी आपको याद है से छठे चरण की 26 जनवरी, जो कि हमारा देश जब आजाद हुआ था 26 जनवरी दिन इसका एकीकरण होता 26 जनवरी। उसके बाद में 1 नवंबर, इसकी 1 नवंबर 1956 को इसका एकीकरण होता है दोस्तों। तो इसका एक बार इसकी शॉर्ट ले लो, आपको याद रखना चाहिए। पहले मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, वर्ध राजस्थान, संयुक्त वर्ध राजस्थान दोस्तों, और राजस्थान संघ और राजस्थान, ये ठीक है दो तो बाद में आएंगे। उसके बाद में डेट देखिए अपने तीनों तो देखिए 1948 में, एक 2 में देखे, और इसके बाद में 50 में देखा, और देखिए अपने 1956 को दोस्तों। उसके बाद में डेट देखिए अपने 18 मार्च, उसके बाद में 18 मार्च के 7 दिन बाद में दूसरे का एकीकरण होता है अर्थात दोस्तों 25 मार्च को, और तीसरे का होता है 1 महीने बाद में अर्थात दोस्तों 18 मार्च और 18 अप्रैल को साथियों, ठीक है। 18 अप्रैल के बाद में जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है सभी को पता है आपको 30 मार्च को, तो 30 चौथे चरण का इस प्रकार से राजधानी भी जयपुर तभी बनी थी, उसके बाद में जयपुर ही रही थी साथियों, ठीक है। तो ये 30 मार्च है, उसके बाद में 15 मार्च मई याद रख लेना, और छठे को आपको 26 जनवरी जब हमारा देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को उसी दिन, और 1 नवंबर आपको 7वें की आपको याद होगी ही सही दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको सारी की सारी इसकी डेट और ये आपको क्रम से आपको सारे नाम याद रखने हैं, और जो एकीकरण होता हुआ आया था वो घड़ी की दिशा में एकीकरण होता हुआ आया था दोस्तों। अब देखेंगे अपन पहले वाले में कौन कौन से पहले वाले चरण में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हुए, कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई और किस प्रकार से हुई, तो वो सारी चीजें भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो इसको मैं पीछे पीछे से मिटा देता हूं डेट, क्योंकि सारा माएगा नहीं, बोल्ड छोटा है अपना 3/4 का है। ये लो साथियों, आपको भी ठीक वैसे ही जैसे मैंने बनाई है सारणी वैसे ही आपको याद करनी है, तब आप दिमाग में रख पाओगे साथियों, ठीक है दोस्तों।